गुडागोड़जी में जानलेवा हमले में हुई युवक की मौत के बाद परिजनों ने आक्रोश में आकर गुडागोड़जी सीएचसी में 2 रोज तक धरना जारी रखा। दूसरे रोज परिजन और प्रशासन के बीच हुई वार्ता में धरना समाप्त हुआ। शव का पोस्टमार्टम हुआ और अंतिम संस्कार किया गया। करीब 40 घंटे के बाद मृतक महावीर के शव का अंतिम संस्कार किया गया है। आपको बता दें कि महावीर झाझड़िया पर गुडागोड़जी में कुछ युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें दोनों हाथ और दोनों पैर टूट गए थे। इलाज के दौरान जयपुर में महावीर झाझड़िया की मौत हो गई। उसके बाद आक्रोशित परिजनों ने गुडागोड़जी सीएचसी में बॉडी लाकर शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। रविवार देर शाम प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता हुई, लेकिन उसमें नतीजा कुछ नहीं निकला। परिजन फिर धरने पर बैठ गए। दूसरे रोज रविवार को करीब 1 बजे फिर प्रशासन और परिजनों के बीच वार्ता हुई, जिसमें प्रशासन ने परिजनों की मांग मानते हुए धरना समाप्त करवाया। धरने पर बैठे पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी ने बताया कि महावीर के जानलेवा हमले की जांच करने वाला एसआई बुद्धि प्रकाश, जिसको यहां से हटा दिया गया है। साथ ही कुछ समय पहले जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि विनोद कुमार पर हुए जानलेवा हमले में की जांच करने वाले एएसआई देवेंद्र प्रताप को भी यहां से हटा दिया गया है। इसके साथ ही फाइल की जांच अब झुंझुनू के डिप्टी आनंद राव करेंगे। परिजनों की यह मांग थी कि यहां हम अपने मुकदमे की जांच नहीं करवाएंगे। आर्थिक रूप में मदद करते हुए धरने पर बैठे दूडिया सरपंच प्रतिनिधि प्रहलाद बांगड़वा ने मृतक महावीर के बच्चे को जीवन भर पढ़ने का खर्चा उठाने का आश्वासन दिया। वहीं पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी ने अपने निजी खर्चे से 51,000 रुपये देने की घोषणा की। तो इसके साथ ही समाज के अन्य भामाशाहों ने पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की। धरने को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन बिल्कुल सख्त था। भारी संख्या में पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात था। एडीएम जेपी गौड़, एसडीएम राजेंद्र सिंह शेखावत, तहसीलदार सोनू आर्य, जिले के लगभग थानों का जाब्ता आदि यहाँ लगाया गया था। रविवार दोपहर बाद हुई वार्ता के बाद अंतिम संस्कार किया गया। अन्य नेता लोग भी विराजमान है। आप लोगों को सबको ध्यान में फिर भी मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि शायद कोई उदयपुरवाटी में ऐसा कोई गांव और ढाणी नहीं बची है जहां अपराध नहीं हो रहे, चाहे छोटे रूप में हो रहे हो चाहे बड़े रूप में हो रहे होंगे। लेकिन आज अवसर है पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से हमारा कारवा आगे बढ़ना चाहिए और ये परिणाम जो अपने रास्ते जा रहा है और वहां उसके साथ बदमाशी हो और बदमाशी जिस स्तर की हो उसकी जान चली जाए और उस स्थिति में हम चुप बैठे रहे, ये हमारे लिए लानत है। तो मैं शासन और प्रशासन दोनों को इस मामले में अवगत कराते हैं कि आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो लड़ेंगे। लेकिन हम अभी राम सिंह जी कह रहे थे वो उस बात में विश्वास करते हैं। हमने अपनी पहचान अपने बूते पे अपनी मेहनत से बनाई है और हम न्याय व्यवस्था में विश्वास करते हैं। अगर प्रशासन हमारे जो लोग बैठे हैं, जो इस आदमी के साथ बदमाशी हुई है, जिसकी जान चली गई है, उसके परिवार की चिंता हो, उसके बच्चों की चिंता हो और जो अपराधी उनके और यहाँ जो लगभग जो सारी बातें हो रही है, वक्ता जो कह रहे हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ भाई महावीर के लिए नहीं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। 2 मिनट भाई महावीर के लिए बात कर रहे हैं शुरू में भाषण में, फिर उसके बाद उसने ये कर दिया वो कर दिया। मगर जो हकीकत है वो ये है कि पिछले 6-7 साल से, चाहे वो बीजेपी का राज हो चाहे वो कांग्रेस का राज हो, राज नहीं बचे अब यहाँ पे। यहाँ लोगों को जो खिलाफ होता है उसको रगड़ना है, चाहे वो विधायक कोई भी हो, चाहे वो वर्तमान हो चाहे पूर्व हो। यहाँ पे हम इकट्ठा हुए भाई महावीर के लिए, उसके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए, भाई महावीर को न्याय दिलाने के लिए। उसकी बात कोई नहीं करता।
तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी राजनीति बाद में चमका लेना। अभी चुनाव का बहुत टाइम पड़ा है, सरपंचों का भी, प्रधानों का भी, जिला प्रमुखों के लिए भी, विधायकों के लिए भी। भाई महावीर के लिए कुछ बात करें, उनके परिजनों को कुछ आर्थिक सहायता दिलवाने की कोशिश करें। जो उनके घर पे जो विधवा है, उनको जो छोटा बच्चा है 8 साल का, उसकी भविष्य में कुछ मदद हो पाए वो करे। कई आप करोड़पति बैठे हैं, कई लखपति बैठे हैं, वो अपने सामने आके समाज सामने उदाहरण रखें कि हम ये भाई महावीर की ये मदद कर रहे हैं, मगर वो कुछ नहीं बोलेगा कोई भी। सबको प्रशासन चाहिए, प्रशासन से तो हम लेंगे ही, वो तो हमारा अधिकार है प्रशासन से लेने का। तो कहाँ जाएगा प्रशासन हमारे से आगे? प्रशासन हम है, प्रशासन में जो लोग हैं वो हमारे में से निकल के आए, कोई बाहर से थोड़ी आए, विदेश से थोड़ी आए वो लोग, मगर वो चीज कोई भी नहीं बोल रहा। अब तो सीधा मर्डर हो रहा है। पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा, हमने खूब संघर्ष किया इन्हीं लोगों के लिए। इन्हीं लोगों को चारों तरफ से, जब उस टाइम में मंत्री और 30 मार का हुआ करते थे, हमने इनको खूब उस टाइम, आप लोगों को पता होगा हमने क्या किया इनके साथ। अभी देखा होगा अभी क्या हालात कर रखा है पूरे क्षेत्र का। मैं आज इस सभा के माध्यम से अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री और सबको एक बात कहना चाहता हूं, ऐसे गुंडाराज विधायक को छोड़ो जो आगे हमें, मैं भी पार्टी का होने के नाते मुझे पीड़ा और दुख दर्द होता है कि ऐसे लोगों को हमारी पार्टी का भी नाम बदनाम होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऊपर वाले संदेश भी देना चाहता हूं, और अपने पर कोई फर्क नहीं पड़े, चाहे आज मेरे लिए फरमान आ जाए, मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं और आप लोगों को समझाना चाहता हूं, आप लोग सजग हो जाइए, एकजुट हो जाइए, और नहीं तो आज हमारे महावीर झाझड़िया के साथ हुआ, कल को दूसरे के साथ होगा। ये देखिए कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उस कानूनी प्रक्रिया के तहत ही वो हमारी बॉडी को नहीं रख पाए। कानूनी प्रक्रिया में तहत है, परिवार के 5 आदमी पंचनामा लिखेंगे, फिर उसका पंचनामा होगा, फिर पोस्टमार्टम होगा। उसकी जितनी उसको सस्पेंड होने के लिए कागज चाहिए, उतने कागज आपके साथी के पास हैं, वो एविडेंस मैं दूंगा। पर आप लोग जानते हैं सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के लिए किसकी जरूरत है। मैं इस बात को पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं और मानता हूं, और ये लड़ाई मेरी अभी खत्म हुई नहीं है, वो सस्पेंड होगा। उससे पहले भी उसने बहुत गुनाह कर चुके हैं, पर आज की तारीख में उस थाने में नहीं। उसके बाद 2-1 महीने पहले एक लड़का था हमारा जिला परिषद सदस्य का प्रतिनिधि विनोद, जिसके हाथ पैर तोड़े गए थे। उसके मुकदमे को दर्ज करके जो आई इंक्वायरी कर रहा था, जिससे आपको मेरे साथ ही हैं सर, आपके सामने है क्या क्या हुआ, मैंने अपने भाषण में भी बताया है। धरने की नौबत क्यों आई, क्यों ऐसा हुआ, ये जनता इतनी उग्र क्यों है। हत्या तो इसका कारण है ही है। हत्या के बाद भी लोगों ने मानवता को शर्मसार करने की कोशिश की, पार्थिव देह के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, मुकदमों की धाराएं बदलने की कोशिश की, मुकदमे को किसी और रास्ते पर ले जाने की कोशिश करी। हमने उन पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हमने प्रशासन ने पूरा भरोसा दिलवाया है, और इसलिए भरोसा कर सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने ऐसा किया था उनको भी यहाँ से रवाना कर दिया गया है। कोई लाइन में गया है, कोई अंडर ट्रांसफर था वहाँ चला गया है। मुकदमे की तफ्तीश जिसको जनता चाहती थी, ऐसे निष्पक्ष अधिकारी को देने के लिए आदेश हो चुके हैं, वो जा चुके हैं, फाइलें वायु आ भी चुके हैं। आर्थिक सहायता प्रशासन के पास जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो वो सरकार व्यवस्था करेंगे। एक विधिक प्राधिकरण होता है जिसमें 5 लाख रुपए मृत्यु को मिलते हैं, जहाँ हत्याएँ होती हैं, वो उसमें चालान होने पर 2.5 लाख मिलते हैं, और चार्जशीट फुटअप होने पर 2.5 लाख और मिलते हैं। एक महिला बाल विकास विभाग में कोई अनुदान का मामला भी होता है, वो भी जनता सरकार उसको करेगी। जनता ने अपनी तरफ से जो मदद करनी चाहिए थी वो की है। और भी जितने लोग मेरे पास आए हैं, जिन की कोई पीड़ा थी, अपने मुकदमों को उन्होंने बताया, उनके आयु चेंज करवा दिए गए हैं। एक बाज़ार में लोगों को समस्या थी, ये सब हमारी दुकानों पे किसी ने ईंटें डाल के और हमारा दुकानों को रास्ता बंद कर दिया गया है, वो तय हो गई हैं। 102 की कोई धारा, उसके तहत पुलिस ने उन्हें इनको जब्त कर लिया है और थाने में लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग मुजरिम हैं इस मुकदमे में, वो 5 लोग नामजद थे, 5 के 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। तभी पूछ रहा हूँ सर, कितना सुंदर बात है कि उदयपुर वाटी की जनता ने अन्याय के खिलाफ लड़ना सीख लिया, आवाज़ बुलंद करना सीख लिया। आज हम लोग जाति पाति, धर्म, मजहब, राजनीति, पार्टी विशेष सबसे ऊपर उठकर अन्याय के खिलाफ लड़ना शुरू किया है। और ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम न्याय हो नहीं जाता। और मुझे भी बड़ा गर्व है इस बात पर कि सब लोगों ने जाति पाति मजहब भेद भुलाए हैं और सब लोग एक मंच पर आए हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं और आप सबको आपके माध्यम से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि मेरी तरफ से कभी कोई कोताही इस काम में आएगी नहीं। मैं हमेशा उनके मान सम्मान को बनाए रखूँगा और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के उदाहरण रोजाना ये जनप्रतिनिधि पर पेश करें और जनता भी हमारा सहयोग करे। और हम लोग चुनाव के पहले तक कोई बात नहीं, चुनाव एक आदमी की मंशा है, लड़ते रहते हैं, अलग अलग विचारों से भी लड़ते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने अपने मनभेद खत्म कर दिए हैं। मतभेद की कोई बात नहीं, वो जब वक्त आएगा तब देखेंगे। आज हम सब लोग अन्याय के खिलाफ एक साथ हैं। झूठी जनता को और उनके परिवार को धोखा देना नहीं चाहता। वो मैट्रिक पास महिला हैं, कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रावधान ऐसा नहीं होता कि साहब कल सुबह इस नौकरी दे दी जाएगी। कुछ पंचायत में नियम होता है, पर दुनिया में आंगनबाड़ी की कोई पोस्ट खाली नहीं है। सरपंच साहब से निवेदन किया है, कोई नई पोस्ट क्रिएट होगी तो हम कोशिश करेंगे कि पहले उनको ही मिले। बाकी आज की तारीख में तो पालनहार योजना में जो पैसा मिलना चाहिए वो, विधिक प्राधिकरण में पैसा मिलना चाहिए वो, आर्थिक सहायता लोगों से मिली है वो, इतना कर पाए हैं जो हमने किया है। इसके बाद भी हमने सबने तय किया, आपके सामने एक साथी ने उस बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा लिया है। मैंने उनके लीगल एडवाइस का जो फीस लगेगी उसको देने का वादा किया है और हम सब लोग इसी प्रकार मिलकर उस परिवार को लगभग कितनी आर्थिक सहायता आपके द्वारा यहाँ से दी जा रही है? करीब सरकार की और हमारी सब लोगों की मिलकर 10 लाख रुपए के आसपास की मदद होगी। सर, क्या उम्मीद करी जाए कि अगवा का प्रकरण है जो कम हो? कितने पुलिसकर्मियों को हटाया गया है यहाँ से? मामले में जो लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व थे 2 वो तो जा चुके हैं। हम तो करें पूरी पुलिस को यहीं की नहीं, उदयपुरवाड़ी और गुड्डा की सारी पुलिस को लाइन हाजिर किया जाए, पर उन्होंने हमें विषयों को मोटिवेट कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। चाहिए, सरकार को चाहिए, अगर ये ऐसे ही करेंगे तो हम तो इस प्रकार से लड़ के न्याय लेते ही रहेंगे, पर इसकी बड़ी भद्द सरकार की पिट रही है। ये मुख्यमंत्री जी को, सरकार को और पुलिस के मुखिया को सोचना चाहिए। हमसे तो वो कह रहे हैं कि हम 2 दिन में इसका निर्णय कर लेते हैं, सारी की सारी पुलिस को हटाएं। शराब की जो अवैध ब्रांचें हैं उनको लेकर भी वादा किया है सरकार ने कि आज के बाद उदयपुरवाड़ी में, हालांकि एडीएम ने तो ये कहा पूरे जिले में नहीं हो, पर हमने कहा जिला तो आप चलाना, हमें तो हमारी उदयपुरवाड़ी की देखभाल करनी है। उदयपुरवाड़ी में अवैध ब्रांच नहीं चलनी चाहिए। और अब आपको बता दूं, आप लोग मेरा सहयोग करना, ये जानबूझ के फिर भी चलाएंगे तो हम लोग फिर पब्लिक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, उनको बंद करवाएंगे। साहब लगातार उच्च अधिकारियों के संपर्क में थे, डीजीपी राजस्थान, मुख्यमंत्री जी, दोनों से उनकी लगातार वार्ता हो रही थी और उस पूरे प्रकरण पे अपनी दृष्टि बनाए हुए थे। अभी मेरी उनसे बात हुई थी, लोकसभा खत्म होते ही उनका आने का कार्यक्रम था। बस अगर ये आज नहीं, अगर प्रकरण जैसे अभी सलट गया, नहीं सलटा तो शाम तक जरूर पहुंच जाते। बाकी वो लगातार डीजीपी और मुख्यमंत्री से संपर्क में थे, पूरी घटनाक्रम पे वो अपनी नज़रें बनाए हुए थे और उन्होंने जो सहयोग उनसे हो रहा था वो वहीं से कर रहे थे। और बाकी सारी टीम यहाँ आई गई थी 2 दिन से, सभी आरएलपी के लोग, विकास जी, महेंद्र जी, सुनील, सारे यही मौजूद थे। सब लोग यहाँ बैठे हुए थे लगातार धरने पे और शाम तक एमपी साहब भी लोकसभा पूरी होते ही आ जाते कि जो सहायता होगी पार्टी स्तर पे भी, जो हम जो भी डोनेशन उगा के उनको पीड़ित परिवार को हम देंगे और प्रयास करेंगे कि उनकी जो पत्नी है, बच्चा तो छोटा है, उसको भी कहीं न कहीं सरकारी नौकरी मिले कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। उसके लिए भी हम आदरणीय एमपी साहब से बात करेंगे और व्यक्तिगत सहायता उनकी करेंगे परिवार की पूरी पार्टी की तरफ से। मृतक महावीर की मृत्यु होने पर जो डेड बॉडी यहाँ रखी हुई थी और परिजन वगैरह जो मांग कर रहे थे, उनके जो सहयोगी या नेता लोग, जो पूर्व विधायक जो मांग कर रहे थे, उनमें से पुलिस से संबंधित जो बातें थी, आईओ चेंज किया जाए तो उसके लिए आईओ चेंज की सहमति होगी। एक बुद्धि प्रकाश जो यहाँ से रिलीव्ड हैं, जो आईओ थे, उनको भी यहाँ से, क्योंकि वो ऑन ट्रांसफर है तो उनको भी रिलीव आदेश यहाँ से जारी हो गए। और एक जो देवेंद्र, जिसको पूर्व में कोई जांच चल रही थी, जांच में शोकाज नोटिस जारी किया और पुलिस के अधीक्षक के द्वारा, उसको भी यहाँ से रवाना कर दिया गया। और इसके अलावा प्रशासन से जो कुछ वो चाह रहे थे कि कोई सहायता मिले, तो पीड़ित प्रतिकर में 5 लाख रुपए की सहायता गई है। पहले जैसे एफआईआर दर्ज जैसे ही हो गई तो आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे और उसके बाद में जब फाइनल फैसला होगा तो 2.5 लाख रुपये पीड़िता को विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध करवाए जाएंगे।